हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डर्स इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो कि लैप लेंथ होती है वो क्या होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जब मकान बनता है या फिर आपका घर बन रहा है तो उसमें जब आपका एक रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया इतना बड़ा तो नहीं होता कि आप पूरे कॉलम में डाल पाएँ। अगर आप एक ही सरिया को पूरे कॉलम में डालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम नहीं डाल पाते क्योंकि सरिया की जो लेंथ आती है वो प्रॉपर नहीं आती और कुछ जगह ये होता है कि हम उसे प्रॉपर तरीके से डाल नहीं पाते हैं बीम या कॉलम में। स्लैब में तो आप पूरी डाल देते हैं क्योंकि स्लैब में आसानी से आप बिछा सकते हैं, लेकिन अगर बीम या कॉलम की बात करें तो या तो उस साइज़ की नहीं मिलती या फिर हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं डाल पाते। तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पर दो को ज्वाइंट करना होता है यानी कि ओवरलैप करना होता है। मान लीजिए कुछ अगर आपका ये तो आप ऐसा तो इस तरीके से जोड़ेंगे नहीं, तो उसको आपको कुछ इस तरीके से जोड़ना होगा। तो ये कितना जोड़ना है ये चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे और हम आज बात करेंगे कॉलम की। फ्रेंड्स, अगर कॉलम में देखें हम तो सबसे पहले आपके कॉलम के आप 3 हिस्से कर लीजिए। 3 हिस्से आपने कर लिए यानी कि आपका कॉलम जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर आपका एंड होता है कॉलम, उसके आपने 3 भाग कर लिए। अब उन 3 भाग में आपको ऊपर के और नीचे के 2 भाग छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ये मैं बता देता हूँ। हम आज सिर्फ बेसिक और बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें पूरे कॉन्सेप्ट पर जाएं इंजीनियरिंग के और बहुत ही अच्छे से टेक्निकली तौर पर समझें तो ये वीडियो कम से कम फिर भी 10 से 15 मिनट का रहेगा और हर एक चीज़ इसमें देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम आज सिर्फ जनरल जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं उस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मल्टी में या फिर जहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से और विद कॉन्सेप्ट होते हैं पूरे वर्क। लेकिन आपको अगर जनरल वर्क करना है तो आप कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि आपका एक कॉलम है, आपने उसके 3 पार्ट किए। अब आपको जो ऊपर का पार्ट है यानी ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको कभी भी लैपिंग नहीं करना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपको ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में लैपिंग बिल्कुल नहीं करना है। अब जो बीच वाला हिस्सा है आपको वहाँ पर लैपिंग करना है, यानी कि जो 3 पार्ट में से मिड का पोर्शन था। अब लैपिंग तो करना है, लेकिन कितनी करना है ये बातें कहा जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके ये 2 कॉलम है, मैंने बताया आपको इस तरह से कुछ लैपिंग करना है। आपका अगर ये इस तरह से कॉलम है तो अब ये जो एक दूसरे से लैप कर रहे हैं हम, ये कितना होना चाहिए। तो अगर आपने 12 mm या फिर 10 mm का सरिया लिए हैं, 10 mm कॉलम में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपने अगर ले लिए हैं 12 mm 16 mm जो भी है सरिया, तो 15D लेते हैं। 50D यानी कि 50 टाइम्स ऑफ डायामीटर। अब डायामीटर से मतलब यहाँ पर ये आता है आपका कि आपका जो 12 mm का रेनफोर्समेंट है तो उसका हम गुना करेंगे 50 से और उतना mm में हम उसको ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैपिंग में कुछ जगह बांध देते हैं, कुछ जगह वेल्डिंग करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस हिसाब से लेते हैं और किस हिसाब से करते हैं। अगर वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इस हिसाब से ओवरलैप कर देना है आपको। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि क्या पूरी जो रेनफोर्समेंट है हमारी, यानी कि आपके 4 सरिया हैं, जैसे कि ये 2 हुए, ये 2 हुए, तो जब ये आपके ये 4 हैं रेनफोर्समेंट, तो क्या चारों को एक ही जगह लैप कर देंगे हम? तो फ्रेंड्स, ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है, या फिर हमें ये भी नहीं करना है। जो रेनफोर्समेंट है उसको क्या करना है हमें, अगर आप एक को मिड के पोर्शन में ऊपर दे रहे हैं तो उसके पैरेलल में या फिर जो सेम रहेगा उसको थोड़ा नीचे दें ओवरलैप, यानी कि उनके सेंटर से देख लें आप कि एक दूसरे के बीच में ओवरलैप ना हो, यानी कि कुछ ऊपर हो कुछ थोड़ा नीचे हो, बिल्कुल सेम एक दूसरे के सामने में नहीं करना है, नहीं तो उससे भी आपका दिक्कत हो सकता है इन फ्यूचर। तो आपको ओवरलैप इस हिसाब से करना है और ये चीज़ इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि 50D करना है, यानी 50 टाइम्स ऑफ डायामीटर आपको ओवरलैप करना है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये
जानकारी शायद आपके लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप चाहते हैं इसको कि मैं पूरा टेक्निकली पेपर पर आपको बताते हुए लेकर आऊँ इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।